यूके ने एक प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें राजनीतिक नेताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाकर इस तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रौद्योगिकी के वादे और संभावित खतरों दोनों पर चर्चा की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई एक कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की उन कार्यों को करने की क्षमता है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। एआई एल्गोरिदम को बड़े डेटा सेट का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे पैटर्न को पहचान सके, भविष्यवाणी कर सके और कार्यों की सिफारिश कर सके, एक इंसान की तरह तेजी से और बेहतर तरीके से। एआई एल्गोरिदम एआई चैट बोट्स के रूप में जाना जाता है। इसके नवीनतम और लोकप्रिय उदाहरण ओपन एआई के चैट जीपीटी, गूगल के बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट के बिंग चैट आदि है। अब जानते हैं एआई चैटबॉट को लेकर चिंताएं और इस पर प्रमुख देशों की क्या है प्रतिक्रियाएं। चिंताएं 3 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आती है: गोपनीयता, सिस्टम पूर्वाग्रह या सिस्टम बायस, और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन। वर्तमान में सरकारों के पास एआई विकास में काम रोकने के लिए कोई नीतिगत उपकरण नहीं है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह लोगों के जीवन में घुसपैठ करना शुरू कर सकता है और अंततः इसे नियंत्रित भी कर सकता है। आजकल सभी उद्योगों में व्यवसाय प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने और उपयोगकर्ता अनुभवों को निजीकृत करने, उत्पादकता बढ़ाने और धोखाधड़ी से लड़ने के लिए एआई को तेजी से तैनात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी को पहले ही स्नैपचैट, अनरियल इंजन और शॉपिफाई द्वारा अपने अनुप्रयोगों में लागू किया जा चुका है। एआई के इस बढ़ते उपयोग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके और व्यवसायों के अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के तरीकों को पहले ही बदल दिया है। हालांकि कुछ मामलों में यह लोगों की निजता का उल्लंघन भी करने लगा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसका उद्देश्य एआई द्वारा उत्पन्न खतरों से बचाव करना और जनरेटर एआई बोट्स का मूल्यांकन करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग मानकों पर निगरानी रखना है। वर्तमान में एआई को विनियमित करने के संबंध में भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY, जो एआई के संबंधित रणनीतियों के लिए कार्यकारी एजेंसी है, उसने एआई के लिए नीतिगत ढांचा लाने के लिए समितियों का गठन किया है। अब जानते हैं इस शिखर सम्मेलन से जुड़ी बातें। यूनाइटेड किंगडम ने 2 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स शहर के ब्लेचले पार्क में आयोजित की गई, जिसमें तेजी से आगे बढ़ने वाली तकनीक के वादे और संभावित खतरों दोनों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक नेताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। हाल ही में शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 28 देश भारत सहित और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन स्थल के नाम पर ब्लेचले घोषणा पर सहमत हुए। जानते हैं ब्लेचले घोषणा के बारे में। यह घोषणा पत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वादों और जोखिमों की वैश्विक समझ का एक व्यापक स्नैपशॉट प्रदान करता है और एआई सिस्टम को मानवीय इरादे के साथ संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर देता है और एआई की पूर्ण क्षमताओं की गहन खोज का आग्रह करता है। इसके अलावा यह एआई के कारण होने वाली गंभीर, यहाँ तक कि विनाशकारी क्षति की संभावना को स्वीकार करता है, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में। यह मानवाधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शिता, व्याख्यात्मकता, निष्पक्षता, जवाबदेही, मानवीय निरीक्षण, नैतिकता, पूर्वाग्रह शमन, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह शिखर सम्मेलन में भारत का क्या है रुख? केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने बैलेचले पार्क में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने उद्घाटन पूर्व सत्र में कहा कि सोशल मीडिया द्वारा प्रस्तुत हथियारीकरण को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि एआई सुरक्षा और विश्वास का प्रतिनिधित्व करता हो। शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री के बयान ने देश में एआई को विनियमित करने पर किसी भी कानूनी हस्तक्षेप पर विचार नहीं करने से भारत की स्थिति में बदलाव पर उच्चतम स्तर पर अनुमोदन की मुहर लगा दी है।
इससे पहले अप्रैल 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा था कि वह एआई क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किसी कानून पर विचार नहीं कर रहा है। हालांकि इस शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष यह निकला कि इसमें देशों के बीच आम सहमति नहीं बनी। शिखर सम्मेलन एक ऐसे विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आशाजनक शुरुआत का प्रतीक है जिसे हाल ही में एक गंभीर वैश्विक खतरे के रूप में मान्यता मिली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित होते रहेंगे। अगला सम्मेलन 6 महीने में दक्षिण कोरिया में और दूसरा अब से 1 साल बाद फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अब देखना यह रहेगा कि आने वाले समय में विश्व के देश इस गंभीर वैश्विक खतरे के बारे में क्या निर्णय लेते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। देश विदेश से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।